ओम शांति। 19/8/2023। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। प्रश्न है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती हैं, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ सालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण या देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला ज़रूर पिता ही है। महिमा तो एक की ही गाई जाती है। सभी का सद्गति दाता एक है, याद भी उस एक को करना पड़ता है। यह तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा। जिसको तुम बच्चे जानते हो, उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। यह चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्र लगाया। पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। यह सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। भारत में भी कितने थोड़े होंगे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। पहले पहले ज़रूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहाँ राज्य करते हैं वहाँ होता है। क्या कहा? पहले पहले ज़रूर कोई की राजधानी होगी। कोई स्वराज्य अधिकारी पहले पहले बने होंगे। तुम कहेंगे कि हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहाँ राज्य करते हैं वहाँ होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है। गाया जाता है परमपिता परम आत्मा सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश करता हूँ तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है, परंतु समझते हैं। भ्रुकुटी के बीच में वह छोटा सा स्टार है ना, तो कहेंगे मस्तक मणि। मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। यह सब बातें वास्तव में इस समय की है कि
कौन सी योनि की बात की? सर्प। बाबा कहते हैं बहुत विकारी होता है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ की बात है कि सर्प के मस्तक में मणि है, उसको भी पता है अगर ऐसी भी कोई आत्माएं हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है, वह भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा जो है वो मणियाँ अलग अलग होती हैं, कोई बहुत चमकती हैं, दूर से ही चमकती हैं। तो आत्मा रूपी मणि जो है वो क्या करती है? प्रकाश करती है। पहले पहले स्वयं को अज्ञान के अंधकार से दूर करेगी, बाद में दूसरों को भी प्रकाशित कर सकती है। तो आत्मा अगर मणि रूप है तो वो प्रकाश करती है, वह भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज़ नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता ज़रूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है, आगे यह ज्ञान नहीं था। ज़रूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही फैमिली में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, निराकार भी कहाँ आते हैं? फैमिली में आते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी मुरली में क्या बोला? और जो धर्म पिताएं हैं वो कैसे आते हैं? कुछ कंट्रास्ट किया है लक्ष्मी नारायण का और दूसरे धर्म के पिताओं का? नहीं। लक्ष्मी नारायण आते हैं तो अपनी पूरी राजधानी के साथ आते हैं, और धर्म पिताएं आते हैं तो अकेले आते हैं। तो निराकार बाप भी आते ही फैमिली में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर सालिग्राम भी हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सालिग्राम दिखाते हैं। श्री कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण हो, ये तो 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं, तो उनके मंदिर में उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिले कि ऐसे सर्वगुण संपन्न बने। शिवलिंग के साथ निराकारी बनने की प्रेरणा मिलेगी। तो सिद्ध होता है कि एक बाप के यह सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं, बाप ने यह यज्ञ रचा है जीव आत्माओं द्वारा। जैसे बाप की पूजा होती है, वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा ज़रूर होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनकी पूजा होती है, वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं भी इनसे बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसीलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। शिव बाबा भी किसी माध्यम से बहुत भारी सर्विस करते हैं, इसीलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की भी पूजा ज़रूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं, कम से कम लाख सालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं तो कोई 5000, कोई 10,000, कोई लाख सालिग्राम भी बनवाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो। सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं। पहले इतनी सर्विस किसके ऊपर करते हैं बाप? बाप पहले तुम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं ना, बाप बच्चों के ऊपर जो मेहनत करते हैं वही क्या है? बाप की कृपा है, उसी का यही आशीर्वाद है। तो पहले सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं, और तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, न रुद्र को न सालिग्रामों को जानते हैं जिन्होंने राज्य पाया। अभी तुम राज्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है, वह है लक्ष्मी नारायण, जिनकी डायनेस्टी गाई हुई है। उन्होंने यह भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें हैं। नटशेल में बाबा समझाते रहते हैं,
ताकि धारण भी कर सको। मुख्य धारणा की बात है मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सो अब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे। वहाँ फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्हों को भगवती भगवान ज़रूर भगवान ने ही बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण हैं, उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार। इसीलिए निराकार की पूजा होती है। यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं का बाप वह है। कोई कहे हे भगवान, हे परमपिता, तो बोलो यह किसने याद किया और किसको? एकदम पकड़ना चाहिए। तुमको कितने बाप हैं? तुम किसको पुकारते हो? भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर, तो ज़रूर 2 फादर हैं। आत्मा याद करती है गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है। आत्मा का बाप कौन है? जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। यह किसने और किसको पुकारा? उस बेहद के बाप का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद ज़रूर एक को ही करते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। वर्षा बाप से ही मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। 2 बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, आकर तुमको शांति सुख देता हूँ, फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं। बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वह भी सब तमो प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहाँ खाली होगा, तब तो फिर वापस जाएंगे। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन, तो ज़रूर पतित है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते ज़रूर हैं, परंतु कब आया, कैसे आया, वह भूल गए हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ। यह तो निराकार बाप कहते हैं कि मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ, तो वह अलग हो गया। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। यह तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान सागर कह नहीं सकते। भले गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते हैं पतित पावन सब सीताओं का राम। ऐसा नहीं कहते कि राधे का कृष्ण। क्या कहते हैं? पतित पावन सब सीताओं का राम। तो राम बाप की बात है, राधे का कृष्ण नहीं कहते। राम अर्थात परमपिता परमात्मा। त्रेता का राम कहें, अगर यहाँ राम को हमने त्रेता का राम समझ लिया तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? परंतु नहीं, है बात परमात्मा की। एक है निराकार राम, दूसरा साकार राम। तो त्रेता वाले राम की बात नहीं है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? परंतु नहीं, है बात परमात्मा की। हेवनली गॉड फादर निराकार को ही कहेंगे। लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़े ही सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं। बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं। कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। तुमको बाप ने आकर अपना बनाया है। तुम्हारा यह है ईश्वरीय जन्म। तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है।
तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। वह बुद्धि से काम लेते हैं और तुम बुद्धि से काम ही नहीं लेते। क्या करते हो तुम? बुद्धि को कंट्रोल, माना बुद्धि को एकाग्र करते हैं, बुद्धि को वो भी एकाग्र करते हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं है उनके पास, वो विस्तार में जा रहे हैं। ब्रह्मांड की खोज करने के लिए कितना विस्तार किया, कितना बाबा कहते हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी करते रहते हैं। और तुम क्या करते हो? समेटते हो। जो भी एनर्जी वेस्ट हो रही है संकल्पों के रूप में, बोल के रूप में, जिस भी तरह से वेस्ट हो रही है उसको बचत करते हो उसकी। तो बुद्धि को एकाग्र करते हो एक पॉइंट पे, वो बुद्धि को ले जाते हैं बहुत विस्तार में, सोचते हैं हमको इससे कोई सार मिलेगा, और तुम टिकाते हो अपने बुद्धि को सार में, उससे ऑटोमेटिक सारा विस्तार होता है। तो उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है। तुमको तो वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना। माना जिन्होंने साइलेंस की मेहनत की है, कोई भी हुनर ना हो ये भी संभव नहीं, हुनर सब तरह का रहता है। यह सब चीज़ें फिर तुमको काम में आएंगी। विलायत में बत्तियाँ ऐसी हैं जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में भी ऐसे रोशनी रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है वह तुमको वहाँ भी रहते हैं, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है। वहाँ तो एक्सीडेंट आदि की बात नहीं रहती है, दुख की बात नहीं होती। बाप आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं। अशांत कौन है? मन अशांत है। बुद्धि को समझ मिली है कि मन शांत होगा तो हम सुखी होंगे, तो उस शांति के लिए मन कितना भटकाते हैं। उनसे पूछना है कि तुमको अशांत किसने किया, यह तुम जानते हो? अशांत यह 5 विकार ही करते हैं, परंतु यह समझते नहीं। यह भूल गए हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर यह ऑर्गन्स लिए हैं। अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं है। कहाँ तक गुफा में बैठेंगे? कितना हठ करते हैं। जितने भी बड़े बड़े त्याग किए हैं संसार में, राजाओं ने अपनी राजाई छोड़ के जंगल को स्वीकार किया कि हम त्याग में रहेंगे। किसी लिए? कि सुख भोगते भोगते मन बिखर गया। मन की जो शक्ति थी, तो मन में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो अब सुख भी भोग सके। तो फिर उनको शांति की खोज में निकल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं, कहाँ तक गुफा में बैठेंगे। आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन से डिटैच हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ, क्योंकि इस शरीर की स्मृति से, फिर इसकी इच्छाएं, कामनाएं, बहुत सी चीज़ें, उनकी स्मृति से ही तो दुख हुआ। तो अब मैं इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। आत्मा का स्वधर्म और हमारा देश कौन सा है? तुम असल वहाँ के रहने वाले हो। जैसे स्थूल रूप में होता है ना, कोई भारतवासी हैं, विदेश में चले गए, बहुत सुख मिलेगा, बहुत धन कमाएंगे, तो बहुत जब वहाँ संघर्ष करते हैं, बहुत दुख पाते हैं, तो उनको क्या याद आता है? अरे हमारा देश बहुत अच्छा था, हम कितने वहाँ सुखी थे, माँ बाप के संरक्षण में थे। ऐसे होते हैं ना, बच्चे चले जाते हैं विदेश, बहुत सोचते हैं हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जब वो नहीं मिलता, बहुत भटक लेते हैं। फिर उनको क्या याद आता है? अपना देश याद आता है। ऐसे जब हम आत्माएं कलयुग अंत में अपने उस देश से, अपने उस स्वधर्म से बहुत दूर आ गए, तो अब हमें क्या याद आता है? आकर्षण तो होती है ना, भले हम इतना नहीं टिकते। तो स्वदेश को याद करो, तुम असल वहाँ के रहने वाले हो। अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। वह समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। परंतु कर्म का सन्यास तो हो नहीं सकता, उनका तो धर्म ही ऐसा है। गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसीलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है। ये भी तो अकाउंट बन गया ना उनका।
खुद नहीं पकाया, गृहस्थियों के हाथ का खाया तो उनके ही यहाँ पर जन्म लेंगे, फिर निवृत्ति में जाएंगे। क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है, भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अभी सब पतित हैं। बाप बैठ यह राज समझाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है, सतो रजो तमो से पास होकर अभी सबको वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, स्वयं को इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर रहो। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। बाप से मिला हुआ प्यार दूसरों को बांटना, ना कि किसी को अपना प्यार दिखा के अपनी तरफ आकर्षित करना, बहुत अंतर है। बाप से जो हमें अनुभूतियाँ मिली हैं, जो प्यार की अनुभूति हुई है, उसको बांटना, उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसी को बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसी को शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। स्लोगन है, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वह बाप को अति प्रिय है। एक तो चतुर बहुत है, कोई कोई होते हैं ना दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन मायावी चतुराई, चतुराई आपके पास है, माया आपकी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के मायावी जब संकल्प देगी तो वो बन जाएगी मायावी चतुराई, उसमें से श्रीमत हट जाती है। तो जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं, तो उसकी चेकिंग कैसे करनी है कि जो भी हमारे संकल्प हैं उसमें कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन है, तो वो चतुराई तो है, हमने बहुत अच्छे से, बाबा कहते हैं इसको रोल्ड गोल्ड, गोल्ड है नहीं वो, आपने अपनी चतुराई से ज्ञान के पॉइंट को ऊपर से उसके रोल कर दिया कि बाबा ने ऐसा भी तो कहा है। तो बाबा ने 10 धर्म की आत्माओं से 10 तरह की बातें की हैं। आपको कौन से धर्म में जाना है, आपको किस डाली में रहना है या आपको तने में जाना है, तो मायावी चतुराई से दूर रहना है। चतुर सुजान बाप भी है, लेकिन वो चतुराई मायावी नहीं है। वो अपनी मनमत को श्रीमत का ऊपर से उड़ावा नहीं उड़ाते, इसको कहते हैं बाबा रोल्ड गोल्ड, जो अंदर से गोल्ड नहीं है लेकिन उसको ऊपर से उन्होंने ऐसा चमका के दिखाया कि ये बाबा ने ऐसा ऐसा बोला है, तो ये चेकिंग करनी है। अच्छा, ओम शांति।